बहू ने ना तो कपड़े धुले और ना अभी तक खाना मिला। भूखों से तो जान जा रही है। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने थे। सीता, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या बात है, बहू रानी ने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी और कपड़े भी कितने गंदे। ऐसे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने, मुझे बहुत शर्म आती है। बिटिया, तेरी भाभी क्या कर रही है? बाबूजी, आप तो जानते हैं कि घर में भाभी जी अकेले पड़ जाती हैं, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है कि भाभी जी खाना बनाने में लेट हो जाती हो। हाँ बेटी, चलो जब उसको समय मिलेगा तो आएगी। भूख से बर्दाश्त नहीं हो रहा बेटी। चलो। बाबूजी, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आप लोग इतने गंदे कपड़े पहने हैं। बात क्या है बाबूजी? नहीं बेटा, जरा खेतों की तरफ गया था नहीं, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया है बेटा। बाबूजी, क्या आज आप पहली बार खेतों की तरफ गए हैं जो कि इतने गंदे कपड़े हुए हैं? और बाबूजी, मैं मानता हूं कि आप खेतों की तरफ गए हैं, लेकिन आपकी आंखों से आंसू क्यों? बात क्या है बाबूजी? बेटा, उम्र के साथ साथ अब अच्छे कपड़ों से नफरत होने लगी है। हमारे जो नसीब में लिखा है वही तो होगा ना। वाह बाबूजी, एक सच छिपाने के लिए आप कितने झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं बेटा। मैं समझ गया बाबूजी, आप कुछ नहीं बतलाएंगे। माँ, कहाँ जा रहा है? उसको कहाँ परेशान करता है? माँ जी, बात क्या है आप बतलाइए ना। मैं समझ गया, आप भी ऐसे नहीं बतलाएंगी। आप भी मुझसे झूठ बोल रही हैं। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे लाल। माँ, तुम्हें मेरी कसम, मुझे सच सच बतलाओ, बात क्या है माँ? तुम्हें मेरी कसम। बेटा विमल, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? तो सुन मेरे लाल, बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े।
है बहू रानी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। देख तेरे बापूजी भूखे और मैं भी भूखी हूँ। चांदनी बिटिया भी रो रही बेटा। विमल तू मेरी बात सुन बेटा, इस नालायक के चक्कर में तू मत आना। तू तो जानता है नहीं कि परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली सिर्फ अकेली बहू है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? देखो कैसे लड़वाने की बात कर रही है ये। बाबूजी आप जरा सी लेट होने की बात कर रहे हैं। अरे सुबह से शाम के 4 बजने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि जरा से लेट हो गया। अरे खाना का भी कोई टाइम होता है बाबूजी। तो क्या हुआ, झगड़ा करेगा तू? जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं जा रहा हूं अभी। जा रहा हूं अभी भाभी के पास मैं। बात क्या है जो भोजन बनाया नहीं। आज भैया भी घर पे मिले हैं नहीं। बात घर की है क्या उनको मालूम नहीं। बाबूजी मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और जानकारी करता हूँ विमल मेरी बात कि भाभी जी ने भोजन क्यों नहीं बनाया। देख बच्चा, तू किसी से कुछ नहीं कहे। बाबूजी हर रोज मैं आपकी बात मानता रहा, लेकिन मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा और मैं क्यों रे नालायक, इतना समझाने के बाद भी तूने आग लगा दी। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। न जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी। स्वामी जी कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। जब देखो तब सभी लोग अभी को कोसते रहते। मैं सभी के लिए कानू, आप मेरा गला दबा कर मुझे पिता ऐसा मत बोलो यार, तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये परिवार हमारा एक मोतियों का हार है। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों बच्चे आपस में लड़ गए तो घर का बंटा ढार हो जाएगा। जमाना बहुओं का आ गया है सीता। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया हैं, अब उड़ भी नहीं सकते हैं। मिलना तो उन्हीं के हाथों से, हम कर भी क्या सकते हैं। हम तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे घर में हो रहा है ये पहली बार हो रहा है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जरूर हमारे घर को किसी की नजर लग गई है, इसलिए अब यहीं से हमको होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े होने के नाते सारी जायदाद मेरे नाम आ गई है। ये जो 200 बीघे जमीन है, ये 200 बीघे जमीन भी मेरे ही नाम है और मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो अगर मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि विमल ऐसे ही न रह जाए। विमल यही सोचेगा कि बाबूजी ने मेरे साथ धोखा दिया है। नहीं, हम सबसे पहले आधी जायदाद विमल के नाम कर देंगे। ये जो चल अचल संपत्ति कूला मकुला है और 200 बीघे जमीन है, इसमें से 100 बीघे जमीन हम सबसे पहले विमल के नाम करेंगे। हाँ ए बिटिया, तू घर के अंदर जा, हम लोग नहीं जाएंगे वहां पर। देख घर में क्या कर रहे हैं ये लोग, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
जैसे हो तू आकर के चौपाल में बताना। चल माँ को ले चल। मापन पेट भरे रहा। का करी तुम्हारा इंतजाम तकिया के अंदर है, सबका आई नहीं। वहां तो देखी कुछ भी नहीं आज। हाय तकिया के अंदर पैदा है, पैदा के अंदर देखो नहीं लगा। और हमको पैरा के अंदर रख के आए। हाँ अरे चलो कोई बात नहीं। कोई शंका ना करे। कहाँ है सब लोग रे? अरे नहीं जाने का फिर से कहा। अरे मैं पूछ रही कहाँ है सब लोग? अरे बाप रे, घर में बड़ी महाभारत मची है, सबके पेट कलौ कलौ कर रहा है। यही मरने दे भूखा सब लोग। यही तो हम दुआरे बैठ के चाय पी थे, कोई जान न पावे, सब एक दूसरे के लाए जा रहे हैं। दोबारे मत पियो, जाकर पिछवाड़े पियो। हाँ पीछे चाय थी पिए। चलो निकलो। को तुहरे लाए आवा? अभी तक तो कोई नहीं। बस अमीन वाले हैं, सबके जीव आहार तहार कर रहा है। और को आवे तो सूधे रोआ बात न करे, धरे नर्री पलाट। अब वही होगा तभी सुधरेंगे। दबावे पावे ना, क्या मतलब दबहिल ना कहीं पावे, नहीं दबौते नहीं है, फिर दबहिल ना कहीं पाओ। हाँ तुम जाओ यहाँ से।